Good morning students. Welcome to the EVS class. Students, in the last class we had started our second chapter that is my body और इसमें हमने different parts of body के बारे में discuss किया था and we had completed up till this. I hope you all must have also completed it in your book. So today we are going to start from here. So all of you first write down the date over here. Then we will start this chapter. I am going to read it loudly और आपका काम है कि आप लोग भी मैं जैसा पढ़ूंगी आप लोग भी उसे बोल करके प्रैक्टिस करोगे. Okay students? So let us start. Internal parts of our body. We cannot see some parts of our body. They are called internal parts of the body. They work all the time. So students, here it is written. Some parts of the body we cannot see. कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर होते तो होए बट हम लोग उसे देख नहीं पाते हैं और उसी पार्ट्स को हम इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बोलते हैं. दे वर्क ऑल द टाइम. वो हमेशा काम करते रहते हैं. ओके क्योंकि अगर वो काम नहीं करेंगे तो हम लोग इस तरह से जो चलते हैं खाते हैं बोलते हैं वो कैसे होगा. Okay, so the internal parts of the body, they work all the time. Okay, so here some of the pictures of the internal organs are given like brain, lungs, heart. We are going to read it one by one. Students, here the image of a human brain is given. ये एक इंसान के दिमाग का पिक्चर दिया गया है. It is called brain. Here it is written, the brain controls all our body movements. It help us to think. So students, brain help us to do all the movement of our body. जो भी movement हम लोग करते हैं, हाथ को हिलाते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, खाना खाते हैं, all these movements are controlled by our brain. ठीक है, जो भी movements हम लोग करते हैं ये सारा हमारा brain के वजह से होता है. It help us to think also. हम लोग जब भी कुछ सोचते हैं it is only because of the brain. तो टू फंक्शंस ऑफ ब्रेन क्या हम लोग जाने. इट कंट्रोल्स ऑल दी बॉडी मूवमेंट्स. हमारे बॉडी में जो भी मूवमेंट्स होते हैं जैसे हम लोग आंखें झपकाते हैं, आंखों के जो आईलिड होते हैं वो ऊपर नीचे होते हैं. ओके, मैं जो अभी बात कर रही हूँ, मैं जो ये हाथ में पेंसिल पकड़ी हूँ, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दी ब्रेन कंट्रोलिंग माई बॉडी. ठीक है, जो भी चीज होता है वो ब्रेन के वजह से ही होता है. ऑल द मूवमेंट्स ऑफ अवर बॉडी इट इज बिकॉज ऑफ द ब्रेन. और दूसरा फंक्शन क्या है. इट हेल्प अस टू थिंक. किसी भी चीज को सोचने के लिए समझने के लिए ब्रेन हेल्प करता है. ओके, नाउ सेकंड वन इज हार्ट. द हार्ट पंप्स ब्लड टू द अदर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. स्टूडेंट्स, यू ऑल नो जब भी हमें कहीं चोट लग जाता है या फिर हमारा हाथ कट जाता है तो वी सी द ब्लड इज कमिंग आउट. हमेशा देखते हैं ना कि वहां से ब्लड आना शुरू हो जाता है. क्यों? बिकॉज ब्लड इज प्रेजेंट ऑल ओवर अवर बॉडी, इनसाइड द बॉडी. ओके, तो ये जो ब्लड चारों तरफ फैला हुआ रहता है हमारे बॉडी के अंदर वो किस लिए होता है. इट इज बिकॉज ऑफ द हार्ट. इट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट टू सेंड द ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. हार्ट ही है जो हमारे अंदर में ब्लड को हर जगह सर्कुलेट करता है. सर्कुलेट मतलब घुमाते रहता है. ओके, सो हार्ट का काम यही होता है कि वो ब्लड को हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंचाए. ओके, सो द हार्ट पंप्स ब्लड टू अदर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. ये हार्ट का फंक्शन होता है, ये हार्ट का काम होता है कि वो ब्लड को दूसरे पार्ट्स ऑफ बॉडी तक पहुंचाए. ओके, देन वी हैव लंग्स. वी हैव टू लंग्स. दे हेल्प अस टू ब्रीथ. ओके, दिस इज द पिक्चर ऑफ लंग्स. ओके, हम लोग जो भी सांस लेते हैं थ्रू द विंड पाइप, एक पाइप होता है उसके थ्रू वो लंग्स तक पहुंचता है और इसके जरिए हम ब्रीथ कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से बोलती हूँ. हम लोग जब भी सांस लेते हैं एयर हमारे नाक के थ्रू से यहाँ लंग्स में आता है और वो जो एयर होता है उसके अंदर बहुत सारी चीजें मिक्स हुए रहते हैं. इट गेट प्यूरिफाइड. उसे यहाँ पर प्यूरिफाई किया जाता है एंड देन इट गोज टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ठीक है, तो इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है. यू विल रीड इट इन द हायर क्लासेस. ओके,
अभी आप लोग इतना ही जानिए कि लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ, सांस लेने में लंग्स हमारी मदद करता है। देन वी हैव स्टोमक। हियर द पिक्चर ऑफ ए स्टोमक इज गिवन। आवर स्टोमक हेल्प अस टू डाइजेस्ट द फूड वी ईट। आप लोग सभी जानते हो कि हम लोग अपने माउथ के थ्रू जो भी खाना खाते हैं उसे हम चबाते हैं और फिर वो फूड पाइप के जरिए पेट तक पहुंचता है। ठीक है, तो जब वो खाना हमारे पेट के अंदर पहुंचता है तो इट इज द वर्क ऑफ स्टोमक। ये स्टोमक का काम है कि वो उसे डाइजेस्ट करे, डाइजेस्ट यानी कि हजम करे। ठीक है, जो भी खाना हमारे पेट के अंदर जाता है वो पेट का अंदर वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट यानी कि चेंज किया जाता है और फिर उससे जो एनर्जी मिलता है वो हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी तक पहुंचता है ताकि वो अपना अपना काम ठीक से कर सके। सो स्टोमक मेन फंक्शन इज टू डाइजेस्ट द फूड। आप लोग को ये जानना जरूरी है कि स्टोमक हेल्प अस टू डाइजेस्ट द फूड। हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसे हजम करने के लिए स्टोमक यूज में आता है। ओके स्टूडेंट्स, देन वी हैव बोन्स। ठीक है, बोन्स यानी कि हड्डी। आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ मेनी बोन्स, दे गिव शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। सो बोन्स का यूज क्या होता है हमारे बॉडी में? इट गिव्स शेप टू दी बॉडी। ठीक है, हमारा बॉडी का जो एक शेप होता है ना बच्चों, कि हम लोग देखिए ये जो शेप है ये इस तरह से इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसके अंदर बोन्स आर प्रेजेंट इन इट्स फॉर्म। ठीक है, अगर हमारे अंदर हड्डी नहीं होता तो ये बॉडी इस तरह से नहीं दिखता। ओके, सो द मेन फंक्शन ऑफ बोन इज टू गिव शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। हम लोग जैसे भी दिखते हैं या कोई पोस्चर में खड़े होते हैं, बैठते हैं, इट इज ओनली दी फंक्शन ऑफ आवर बोन। बोन का सबसे इम्पोर्टेंट काम यही होता है कि वो हमारे शरीर को एक शेप देता है। ओके, और उसे सपोर्ट करके रखता भी है। देन वी हैव दी मसल्स। मसल्स यानी कि हमारे मांसपेशियां। ओके, मसल्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर इनसाइड अवर बॉडी। दे हेल्प द बोन्स टू मूव। दे हेल्प अस टू मूव आवर हैंड्स, लेग्स, हेड एटसेट्रा। सो बच्चों, मसल्स हमारे बॉडी में हर एक पार्ट्स में मौजूद है। ठीक है, और उनका काम यही होता है कि उसके अंदर जो बोन्स होते हैं उसे वो मूवमेंट करने में मदद करते हैं। जस्ट लाइक हियर यू सी द पिक्चर, इट इज द पिक्चर ऑफ ए हैंड। ठीक है, ये एक हैंड का पिक्चर है। इसके अंदर ये जो व्हाइट पार्ट है वो हमारा बोन है। ओके, हैंड के अंदर जो बोन होता है उसे दिखाया गया है और उसके ऊपर दिस रेड पार्ट इज द मसल्स। ठीक है, तो जब भी हम अपने हाथों को ऐसे मोड़ते हैं या सीधा करते हैं तो ये मसल्स ही बोन को सपोर्ट करते हैं, जिसके वजह से हम मूवमेंट कर सकते हैं। नॉट ओनली इन हैंड्स, एवरीवेयर। जैसे कि मैंने ये पेंसिल को पकड़ा है। ठीक है, तो ये मेरे जो उंगलियां हैं इसके ऊपर ये जो सॉफ्ट सॉफ्ट जो पार्ट होता है ये क्या है? इट इज मसल्स। ये मसल्स ही हैं। तो जब मैं कोई चीज पकड़ती हूँ, मसल्स क्या करते हैं, ऐसे श्रिंक होकर के बोन्स को हेल्प करते हैं ताकि मैं इसे पकड़ सकूं। सो यू ऑल नो दैट मसल हेल्प आवर हैंड, लेग एंड हेड एटसेट्रा टू मूव। मसल्स का मेन काम होता है कि वो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। ओके, अगर मसल्स नहीं होंगे तो उसके अंदर जो ये जो फिक्स्ड पार्ट्स, ये जो बोन्स हैं वो हम हिला नहीं सकेंगे। तो मसल हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ आवर हैंड, लेग, हेड एटसेट्रा। Okay students, here some important things are written. A human baby has around 60 more bones than an adult. ठीक है स्टूडेंट्स, एक छोटा बच्चा जो होता है उनके अंदर जो बोन्स होते हैं एक बड़े आदमी के कंपेयर करने से उनके अंदर, बच्चों के अंदर 60 मोर बोन्स होते हैं। अगर हमारे अंदर 206 बोन्स है तो एक छोटे बेबी के अंदर कितने होंगे? 60 मोर, यानी कि अराउंड 320 बोन्स होते हैं। ओके, जस्ट लाइक दैट
Here also it is written, in taking one step you use 200 muscles. Okay, अगर हम लोग एक पैर बढ़ाते हैं तो उसमें कम से कम 200 मसल्स काम करते हैं, बट हमें पता चलता है क्या? नहीं, इट ऑल हैपेंस विद इन ए मिनट. ओके, हमारा ब्रेन उसे इंस्ट्रक्ट करता है और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करके हमारे बोन्स को हेल्प करते हैं मूवमेंट में. ओके, तो दिस आर द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, एक्स्ट्रा थिंग्स विच इज गिवन. So students, here in the next part, images are given and it is written, tick the internal parts of our body and cross the external parts. Okay, here it is given, जो internal parts होगा उसे आप टिक करोगे और external part को क्रॉस करोगे. तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे पहले से ही करके रखा है. You also completed. It is the picture of a heart. और मैंने अभी ही पढ़ाया आपको कि हार्ट इज प्रेजेंट इनसाइड अवर बॉडी, सो इट इज द इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी, सो वी विल टेक इट. माउथ. ओके, माउथ को हम लोग बाहर से देख सकते हैं, सो इट इज अवर एक्सटर्नल पार्ट, सो यू पुट ए क्रॉस ओवर इट. दिस इज स्टोमक. स्टोमक इज प्रेजेंट इनसाइड अवर बॉडी, सो इट इज एन इंटरनल ऑर्गन एंड वी आर गोइंग टू टेक इट. हैंड्स. हैंड्स आर अवर एक्सटर्नल पार्ट, सो वी आर गोइंग टू क्रॉस इट. Okay students, in the next part we have the sense organ. You all know that we have 5 sense organs. आप लोग छोटे से ही पढ़ते आए हो. We have 5 sense organ and what are they? That are ear, eye, nose, tongue and skin. Okay, so let us read about it. The special organs of our body that tell us about the things around us are called sense organ. जो स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, स्पेशल पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं, जो कि हमें हमारे चारों तरफ जो हो रहा है उसके बारे में बताते हैं, उसे हम सेंस ऑर्गन बोलते हैं. देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. ओके, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे अंदर 5 सेंस ऑर्गन है. आई, जिसे हम देखते हैं. ईयर, जिसे हम साउंड सुन सकते हैं, कोई भी बात करता है तो उसे सुन सकते हैं. नोज, जिसे हम स्मेल कर सकते हैं. टंग, जिससे हम टेस्ट का पता लगा सकते हैं. एंड स्किन, स्किन से हमें जैसे कि कोल्ड है, हॉट है, या फिर कोई हमें ऐसे कोई पिंच कर दे रहा है तो हमें पता चल जाता है. ओके, सी हियर सम पिक्चर्स आर गिवन. ईयर हेल्प अस टू हियर साउंड. ओके, कान के जरिए हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स सुन सकते हैं. आईज हेल्प अस टू सी थिंग्स. बाहर के जितने भी चीजें हैं हम अपने आंखों से देख सकते हैं. नोज हेल्प अस स्मेल थिंग्स. नोज के जरिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्मेल को सूंघ सकते हैं और जान सकते हैं. टंग हेल्प अस टू टेस्ट डिफरेंट थिंग्स. टंग के जरिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट को जान सकते हैं. ओके, एंड स्किन हेल्प अस टू फील हार्ड, सॉफ्ट, रफ, हॉट और कोल्ड थिंग्स. ठीक है, स्किन के जरिए कोई भी चीज हार्ड है या फिर सॉफ्ट है या फिर वो खुदड़ा है, प्लेन है, गर्म है, ठंडा है, वो हम किससे जानते हैं? इट इज बिकॉज ऑफ अवर स्किन. सो दिस इज ऑल अबाउट योर सेंस ऑर्गन. नाउ हियर one exercise is given. Here some pictures are given and we have to write it down, the sense organ used in each case. Okay, here in first number it is given, I taste an ice cream with my tongue. हम लोग टंग से ही एक आइसक्रीम के टेस्ट कर सकते हैं. I hear the telephone ring with my ear. तो किस चीज से सुन सकते हैं? With our ears. I feel the rough bark of a tree with my skin. रफ बार्क मतलब पेड़ का जो छाल होते हैं ना यहाँ पर, वो सॉफ्ट नहीं होते हैं. ओके, तो उसी को रफ बार्क बोलते हैं. पेड़ का जो छिलका जैसा यहाँ पर होता है उसी को ही बोलते हैं बार्क. ओके, तो वी कैन फील इट विद द स्किन. उसका हमें पता कैसे चलता है? स्किन से. जब हम लोग उसे छूते हैं तो पता चलता है कि इट इज रफ. I sense the smell of a freshly baked cake with my nose. ठीक है, कोई भी केक, नॉट ओनली केक,
कोई भी खाने का चीज, यहाँ पर केक के बारे में लिखा है जो तुरंत तुरंत बनाया गया है। तो क्या होता है, जब भी कब हमारे घर में केक बनता है तो वी गेट द स्मेल ना, बहुत ही अच्छी तरह से खुशबू आती है। तो वो मुझे कैसे पता चलता है, विद द हेल्प ऑफ नोज। ओके, सो यू आर ऑल्सो गोइंग टू राइट इट डाउन इन योर बुक लाइक दिस ओनली, एंड इन द नेक्स्ट चैप्टर वी आर going to discuss the difficult words. Till then, all of you write all these things in your book properly and read the chapter once again carefully. And if you have doubt, you can ask me. Okay? Thank you, students.